साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और कांग्रेस ने अपना वही रंग दिखा दिया है जो कांग्रेस पहले करती हुई आई थी। साथियों, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुजनों को बहुत बड़ा धोखा दिया है और जो लोग संविधान के बहकावे में आकर, संविधान बचाओ वाली बात के बहकावे में आकर इस बार कांग्रेस को वोट कर गए, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है साथियों, मैं आपको आज बताने वाला हूं। कांग्रेस के एक नेता है जिनका नाम है सैम पित्रोदा। आप देख लीजिए इसको, इनका नाम सैम पित्रोदा है और इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले क्या बयान दिया था बाबा साहेब को लेकर, संविधान को लेकर। वो बयान साथियों शायद आप तक नहीं आया होगा, क्योंकि साथियों जो खबरें ज़रूरी होती हैं, जो खबरें बहुजनों को जानना ज़रूरी होती हैं, वो खबरें देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता, वो खबरें देश का गोदी मीडिया नहीं चलाता। इन्होंने क्या कुछ कहा था, एक पोस्ट करके एक्स पर, ट्वीट पर इन्होंने कहा था कि हमारे देश का संविधान बाबा साहेब ने नहीं बनाया। और क्या कहा इन्होंने कि हमारे देश का संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। और यही सैम पित्रोदा जो हैं, इनको फिर कांग्रेस ने इस बयान को लेकर लोकसभा के चुनाव से पहले बाहर कर दिया था। लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुका है साथियों, और ये बाहर किया गया था सिर्फ देश में दलितों को दिखाने के लिए, मुस्लिमों को दिखाने के लिए, क्योंकि इनका विरोध बहुत ज़्यादा हो गया था। और यही सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सहयोगी रह चुके हैं और वर्तमान में ये राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और राहुल गांधी ने इनको फिर कांग्रेस के अंदर बड़ा पद दे दिया है। चुनाव हो गया, आपने वोट भी दे दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस ने इनको बाहर निकाला और चुनाव खत्म करते ही इनको कांग्रेस में दोबारा एंट्री करवा दी है। इसी खबर से पता आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी जातिवादी पार्टी है। जो इनकी मानसिकता पहले रही है साथियों, इनकी मानसिकता आज भी वही है, इनकी मानसिकता नहीं बदली है। और ये सिर्फ बहुजनों का वोट लेने के लिए संविधान को हाथ में लेकर चलते रहे, संविधान बचाओ का नारा देते रहे कि देश का संविधान खतरे में है, बीजेपी संविधान को ख़त्म कर देगी, इसलिए हमको वोट दो। और इन्हीं के बड़े नेता कह रहे हैं कि यही भारत का संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा, बाबा साहब ने नहीं बनाया। और संविधान का जनक बाबा साहब को कहना बिल्कुल गलत है। ये बात बोली थी सैम पित्रोदा ने। और राहुल गांधी ने बहुजनों को, मुस्लिमों को लॉलीपॉप दे दिया कि हमने इनको बाहर निकाल दिया, और अब दोबारा इनको कांग्रेस में दोबारा एंट्री दे दी। साथियों, कांग्रेस का जो काला चेहरा है, जो आपने 70 सालों से देखा है, वो आज भी नहीं बदला है। उनके पीछे आज भी वही काली मानसिकता छुपी है कि देश में दलितों को गुमराह करिए और उनका वोट लीजिए, और फिर उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाइएगा। क्योंकि कांग्रेस के राज में दलितों को इतना मारा गया, आज बीजेपी के राज में मारा जा रहा है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही है, अभी तक राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, तो वहाँ पर भी दलितों पर अत्याचार कितना खतरनाक तरीके से हुआ। लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने इस पर प्रतिबंध लगाया, इसको रोकने की कोई कानून बनाया, दलित अत्याचार को? नहीं बनाया। और जो दलित मेरे भाई बहन कांग्रेस को वोट दे चुके हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप आगे बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कि ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं, इनमें एक सांपनाथ एक नागनाथ है। दोनों पार्टियां आपको डसने का काम करेंगी। कांग्रेस के पास जाओगे वो भी आपको डसेगी, बीजेपी के पास जाओगे वो भी आपको डसेगी। अब सोचना आपको है। और मान्यवर साहब काशीराम ने आपको अपना एक संगठन बनाकर दिया था, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। पूरे देश के अंदर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो देश के संविधान के हक में हो, जो संविधान बचा सकती हो। और देश में अगर कोई पार्टी है संविधान बचाने वाली,
तो वो बहुजन समाज पार्टी है साथियों। बहुजन समाज पार्टी ही देश के संविधान को बचा सकती है, जिसको आपने कमज़ोर कर दिया है। आपने अपना वोट बीएसपी को न देकर बहुत बड़ा नुकसान किया है। लोगों ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताकर आपको गुमराह किया। अगर बहन जी को बीजेपी की बी टीम बनना होता तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके आज सत्ता में होती साथियों। उनके भी 20-30 सीटें होती अगर बीजेपी को ही फायदा पहुंचाना होता। लेकिन बहन जी की प्लानिंग आप समझ नहीं पाए। बहन जी ने प्लानिंग की थी कि इस बार 20 से 30 सीट अगर आ जाएंगी अपने दम पर, क्योंकि बहुजन समाज उसके साथ है। लेकिन आपने बहन जी को धोखा दे दिया और आपने अपना वोट इंडिया वाले अलायंस को दे दिया। वरना इस बार बहन जी के पास सुनहरा मौका था प्रधानमंत्री बनने का। अगर आप चाहते तो बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते थे साथियों। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी इस बार की। लेकिन ये मौका भी हाथ से चला गया सिर्फ आपकी गलतियों के कारण। आपने गलती की, बीएसपी को वोट नहीं दिया, आपने वोट कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दिया, जिन लोगों ने हमेशा आपका विरोध किया है, आपके हकों का विरोध किया है और आपके महापुरुषों का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी आपके सामने है, उसने कैसे महापुरुषों के बने पार्क को अय्यासी का अड्डा बता दिया। जो बहन जी ने लखनऊ के अंदर अंबेडकर स्मारक स्थल बनवाया, जहाँ पर बहन जी ने हाथी लगवाए, जहाँ पर बहन जी ने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ रखवाई, बाबा साहब के नाम से पार्क बनाया, उसी पार्क को अखिलेश यादव ने अय्यासी का अड्डा बताया। लेकिन आपको ये सब पता नहीं है। मायावती जी ने 7-8 जिले बनाए जिनका नाम महापुरुषों के नाम पर रखा। अखिलेश यादव ने सत्ता में आते ही उन पार्कों का नाम बदल दिया। लखनऊ के अंदर एक पार्क का नाम जनेश्वरी मिश्रा पार्क कर डाला अखिलेश यादव जी ने। और आपको लगता है कि अखिलेश यादव संविधान बचाने आए हैं, वो संविधान बचाएंगे? जब उन्होंने आपके आरक्षण में प्रमोशन के बिल को संसद के अंदर धजिया उड़ा दी थी, उसको चूर चूर करके फाड़ दिया था, तो आपको किस एंगल से लगा इस बार कि अखिलेश यादव संविधान बचाएंगे? ये साथियों बहुत ही शर्मनाक बात है कि दलित समाज अपना घर छोड़कर दूसरे के यहाँ पर आशियाना ढूंढ रहा है। दूसरे के यहाँ पर आशियाना ढूंढोगे तो आप एक दिन लात मारकर भगा दिए जाओगे। जिस तरह कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा सपोर्ट लेकर खड़गे जी को पीछे धकेल दिया और प्रतिपक्ष का नेता किसको बनाया विपक्ष का? राहुल गांधी को। अगर ये कांग्रेस वाला गठबंधन इस बार जीत भी जाता तो 100% साथियों खड़गे जी का नाम लेकर ये लोग दलितों का वोट तो ले लिया और प्रधानमंत्री ये लोग राहुल गांधी को ही बनाते। ये हकीकत है साथियों। और इसीलिए आने वाला उपचुनाव है और आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है। अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर बीएसपी को विजयी बनाने का काम करें। आज आपको मैं ये बातें पत्रकार के नाते नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको ये बातें एक बहुजन समाज का युवक होने के नाते बता रहा हूँ। बाकी साथियों आपकी मर्जी है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।